हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल बुक का वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 7:5। इफ ईच सेव्स ₹9,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो हमारा दिया है मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द मंथली इनकम बी एक्स। ठीक है, मंथली इनकम को एक्स मान लेंगे और मंथली एक्सपेंडिचर जो है, मंथली एक्सपेंडिचर इसको मान लेंगे वाई। ओके, अब क्या बोल रहा है कि रेशियो 5:4 ए एंड बी का मतलब क्या कि ए का जो है वो इनकम है 5 और बी का इनकम है 4। ठीक है, उसी प्रकार एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5, मतलब ए का एक्सपेंडिचर 7 है और बी का एक्सपेंडिचर 5 है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, मंथली इनकम है x तो हो जाएगा 5x। ठीक है, और हम जानते हैं कि इनकम जो है वो प्लस होता है, मतलब हमारे अकाउंट में आता है, एक्सपेंडिचर हमारे अकाउंट से जाता है, तो हो जाएगा माइनस कितना 7y। ठीक है, ये हो गया ए के लिए, ए का इनकम हो गया 5x और उसका एक्सपेंडिचर हो गया 7y। अब बच कितना रहा है, इफ ईच सेव्स ₹9,000, मतलब इसका वैल्यू हो गया 9,000। ठीक है, सिमिलरली बी का केस में क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5y, ये भी है 9,000 क्योंकि ईच सेव्स ₹9,000 पर मंथ। ठीक है, तो हमारा दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब जैसा कि एलिमिनेशन मेथड पहले हम बता चुके हैं, हमारे पहले वीडियो में है, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए एलिमिनेशन मेथड में ये 4 है तो इसको हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कोएफिशिएंट 5 है तो इसको हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको पुराने वीडियो में मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20x माइनस 28y इज इक्वल टू 9 4 जा 36,000। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 5 4 जा 28 माइनस 25y इज इक्वल टू 45,000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, माइनस 28y प्लस 25y ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल टू 36,000 माइनस 45,000 हो गया माइनस 9,000। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा y हो गया 9,000 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3,000। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू हो गया 3,000। ठीक है, अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, कोई सा भी एक इक्वेशन ले लेंगे, उस पे y का वैल्यू 3,000 पुट करेंगे तो हमारा x आ जाएगा। ठीक है, तो लेट से हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन लिया, 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 9,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9,000 प्लस 7y, तो ये हो गया 9,000 प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू निकला था 3,000, तो 7 इंटू 3 हो जाएगा 21,000। ठीक है, और इधर हमारा है 9,000 5x। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 9,000 प्लस 21,000 हो गया 30,000। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो गया 30,000 बाई 5 विच इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 6,000, y का वैल्यू आ गया था 3,000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। ठीक है, तो मंथली इनकम ऑफ ईच जो है हमारा, ए का इनकम कितना है, ए का इनकम है हमारा 5x। ठीक है, और x का वैल्यू आ गया 6,000, तो हमारा ए का इनकम हो गया 30,000। ठीक है, सिमिलरली बी का इनकम निकालेंगे, बी का इनकम कितना है 4x मतलब 4 इंटू 6,000 विच इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए का इनकम है 30,000। ठीक है, 30,000 और एक्सपेंडिचर कितना हुआ 7y, y का वैल्यू था 3,000, तो 7 इंटू 3 21,000। ठीक है, कितना बचा 9,000, ए का सेविंग हुआ 9,000। ठीक है, अब बी का सेविंग निकाल लेते हैं,
बी का इनकम कितना है 24,000 माइनस, ठीक है, बी का कितना एक्सपेंडिचर हुआ 5y, y का वैल्यू था 3,000, तो 5 इंटू 3,000 मतलब 24,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 9,000। मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 5 years hence a man's age will be 3 times of the age of his son, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। सेकंड है 5 years ago the man age was 7 times as old as his son, find their present age, ठीक है। तब क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें अगो और हैंस का मतलब पता नहीं है कि हैंस में प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, अगो में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है विल, विल मतलब क्या फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो हेंस का मतलब होगा 5 ईयर आगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स, ठीक है, मैन का प्रेजेंट एज ले लेंगे एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन ले लेंगे वाई, ओके। अब क्या है कि मान लीजिए प्रेजेंट एज मैन का एक्स है और सन का वाई है। अब बोल रहा है 5 years hence मतलब क्या 5 साल बाद, मतलब 5 दोनों में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है मेन एज विल बी 3 times, मतलब मेन का जो एज है वो 3 times हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे हम यहाँ सन का एज में 3 times मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 times ऑफ द सन एज विल बी द मेन एज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या हुआ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन क्या है 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब क्या x माइनस 5 और इधर हो जाएगा y माइनस 5। द मेन एज वाज 7 times मतलब यहाँ पे चाइल्ड का एज में 7 times मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा मेन एज। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारा x और y निकल जाएगा जो कि मैन और उसके बेटे का एज है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये प्लस x x कैंसिल हो गया। अब माइनस 3y प्लस 4 प्लस 7y ये हो गया 4y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू हो गया 40/4 विच इज 10, ठीक है। y का वैल्यू हो गया 10। अब x का वैल्यू निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y मतलब 10 प्लस 3 इंटू 10, y का वैल्यू 10 है तो हो गया 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40, मतलब x हमारा हो गया 40। तो क्या हो गया मैन का जो एज था वो हो गया 40 years, ठीक है, और सन का जो एज था वो हो गया 10 years, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या बोल रहा था 5 साल के बाद जो मैन का एज है वो 3 times हो जाएगा, मतलब 5 साल के बाद ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा सन का हो जाएगा 15, तो 3 times है, ठीक है। मतलब मेरा फर्स्ट इक्वेशन सही है। सेकंड में क्या बोल रहा था कि 5 साल के बाद 5 years ago मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब आदमी का एज था 35 और उसके बेटे का एज था 5, तो ये 7 times है। मतलब हमारा आंसर मेन का एज 40 years, सन का एज 10 years, ये सही है।